हेलो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। हम लोगों ने इसको 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, लेकिन 10th स्टैंडर्ड में हमको यह सिद्ध करना होता है कि जो हमारा √3 होता है वो कैसे का अपरिमेय संख्या होता है। और ये हमारे बोर्ड का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको हर साल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलने वाला है। इस बार भी पूरी उम्मीद है कि ये अवश्य है, मतलब ये हर साल आता ही आता है। आइए देखते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कैसे करते हैं। ये जो हमारा √3 है बाबू, ऐसे मान लो कि एक हमारा एक पड़ोसी है, और पड़ोसी कैसा है, ये किसी ने इसने कुछ गलती की है और हम इससे बोल रहे हैं कि तुमने गलती की, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। गलती क्या की है, हम इससे बोल रहे हैं कि तुम एक अपरिमेय संख्या हो, लेकिन ये मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। बोल रहा है नहीं हम अपरिमेय नहीं, हम परिमेय संख्या है। तो हमको यही सिद्ध करना कि नहीं भाई तुम अपरिमेय हो, परिमेय नहीं हो। लेकिन कैसे, इसके लिए ऐसा मानो कि बार बार चिल्ला के बोल रहा है आपसे नहीं हम आप परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो आपको बोलना कि हाँ भाई तुम हो परिमेय संख्या। हम इसको बोलते हैं कॉन्ट्रडिक्शन मेथड, विरोधाभास मेथड। यदि कोई आपकी बात नहीं सुन रहा तो सबसे पहले हमें उसकी बात सुन लेनी चाहिए, फिर हमको उस पर शर्त रखनी चाहिए जो हमारी कंडीशंस होती हैं। अगर जो उसको फॉलो करता तो ठीक है, नहीं करता हो तो खुद ब खुद मान जाएगा कि वो क्या है। आगे आइए देखते हैं इसमें करते क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने मान लिया, माना √3 एक परिमेय संख्या है। जैसे ही आप मानेंगे कि एक परिमेय संख्या है, तैसे जो लड़ाई थी हमारी भाई ये खत्म हो गई है। अब ये शांत हो गया। क्या हो गया है, शांति से बोला हाँ भाई हम पहले ही बोल रहे थे कि हम परिमेय संख्या हैं और तुम ही नहीं मान रहे थे, तो तुम भी मान लिए कि हाँ तुम परिमेय संख्या हो। इसके बाद क्या बोलो, तुम इससे आसानी से तुम बोल सकते हो कि तुम अपरिमेय संख्या हो, तो तुम्हें हम a/b के रूप में लिख सकते हैं। तो ये बोलेगा हाँ लिख सकते हो, क्योंकि परिमेय संख्या की परिभाषा होती है कि किसी भी परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q बराबर 0 ना हो और p और q क्या हो, पूर्णांक हो। चलिए आइए यहाँ पे जो हम लोग a और b माने बाबू, ये हमारे सहभाज्य संख्याएं हैं। सहभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं, सहभाज्य संख्या को प्राइम नंबर होता है। सहभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या ऐसी संख्या है जिसमें कुछ भी उभयनिष्ठ ना हो या कुछ भी कॉमन ना हो। जैसे मान लीजिए a और b है, तो आपसे पूछा जाए कि ये सहभाज्य संख्या है कि नहीं, तो आइए हम यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझा भी देते हैं। मान लीजिए 2 है, यदि 4 है, यदि आपसे पूछा जाए कि ये दोनों एक दूसरे के सहभाज्य संख्याएं हैं कि नहीं है, तो आप कहेंगे नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 2 से ये भी कट जा रहा है और 2 से ये भी कट जा रहा है। कहने का मतलब है इन दोनों का मित्र कौन है, 2 है। इन दोनों का मित्र कौन है, 2 है। या फिर ऐसे मान लेते हैं, अभी हम मान लीजिए कोई संख्या दे दें 3 और दे दें और 3 और 5 दे दें। अब बताइए क्या दोनों एक संख्या से कभी कट सकती हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं कट सकती, इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है। या कह सकते हैं इन दोनों का कोई भी कॉमन मित्र नहीं है। जब कोई भी कॉमन मित्र नहीं है तो ये किसी भी संख्या से कटेंगे नहीं, तो ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, सहभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। एक दूसरे की क्या है, सहभाज्य संख्याएं। दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनका HCF 1 होता है, जिनका मासा 1 होता है, वो एक दूसरे की क्या होती है, सहभाज्य संख्याएं होती है। चूंकि इन दोनों का HCF 2 निकल रहा था, इसलिए ये दोनों सहभाज्य संख्याएं नहीं है। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे तो इन दोनों का कोई भी HCF नहीं निकल रहा है, ना इन दोनों में कोई कॉमन है। जब कोई भी कॉमन नहीं है तो आप कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, सहभाज्य संख्याएं हैं। और जब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, ये समझाने के लिए था। यदि आपको नहीं समझ में आएगा आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में, आपके लिए डिटेल्स में इस वीडियो को लेकर हम आ जाएंगे। अब इसके बाद आप लिखेंगे कि इसको b को पक्षांतर करने पे, तो √3b, इसमें भी कोई दिक्कत इसको नहीं होगी, क्योंकि ये नियमता है, ये हम इसको पक्षांतर कर सकते हैं। आप फिर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, इंग्लिश में बोलेंगे बेटा टेक बोथ साइड स्क्वायर। ठीक है, टेक बोथ साइड स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, ये आप लिखेंगे 3 हो जाएगा, ये b² हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, a²। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान समझते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों का गुणा क्या हो रहा है, a² हो रहा है। इसका मतलब 3 से a² कटेगा। यदि 3 से a² कटेगा तो 3a से भी कटेगा। यहाँ पे एक थ्योरम लिखा गया है, यदि कोई अभाज्य संख्या p a² को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा। इसका मतलब क्या होता है, ध्यान समझते हैं कुछ नंबर्स के माध्यम से। सपोज यदि हम आपसे बोले कि 3 जो है ये 81 को पूर्णतः विभाजित कर देता, तो आप कहेंगे बिल्कुल कर देगा। 27 से कितना होता है, 81। और इसी 81 को आप लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं बेटा, 9 का स्क्वायर। तो बताइए जब ये 81 को काट रहा है दोस्तों, सीधी सी बात है कि इसको भी काटेगा। इसी तरीके से हम कह, अच्छा ये हमारा क्या है भाई, अभाज्य संख्या। क्या है, अभाज्य संख्या। ये इसको हम p बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं इसको भैया, p बोल रहे हैं। ठीक, और यहाँ पे जो हमारा 9 है वो a² का काम कर रहा है। ठीक है, यदि p a² को काट रहा है तो 3 किसको काटेगा, 3 9 को भी काटेगा। सीधी सी बात है, 3 3 का 9 और 27 से 81 दोनों कट जा रहे हैं। तो ये हमारा थ्योरम होता है, इसको आपको याद रखना है।
अच्छा, जब ये 3 9 को काटेगा तो कुछ ना कुछ 3 के गुणनफल में आएगा, 3 के गुणनफल में आएगा, कुछ ना कुछ जरूर आएगा। वैसे हमको यहाँ पता है कि 9 है तो 3 त्रिका 9, तो यहाँ पे 3 आने वाला है सी के स्थान पे। लेकिन सपोज यदि हमको कुछ ना पता हो तो आप कह सकते हैं कि कुछ भी आए लेकिन 3 के गुणनफल के रूप में ही आने वाला है। इसको आप लोग याद रखेंगे, सबसे जब बड़ा रोल इसी का होता है। बहुत से लोग इसको समझ नहीं पाते, लेकिन आप इस तरीके से इसको दिमाग में सेट कर सकते हैं। जब आपको एक बार ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो बहुत आसानी से आप इस सवाल को सिद्ध कर सकते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट सिस्टम देखते हैं। हम लिखेंगे चूंकि 3a² को पूर्णतः विभाजित करता है, तब 3a को भी पूर्णतः विभाजित करेगा। बात सही है, करेगा। यहाँ तक आगे बात समझ में? तो इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ये हमारा क्या हो गया, समीकरण नंबर 1। हमको यहाँ से ये मिल गया है कि जो 3 का एक मित्र मिल चुका है, 3 का एक मित्र कौन मिल गया, a² का 3 से विभाजित है। इस तरीके से a 3 से विभाजित होगा तो हम कह सकते हैं a का एक मित्र हमको कौन मिल गया, 3 मिल गया। मतलब ये मिल चुका। अगर हम ऐसे दिखा दें कहीं से कि जो हमारा b है उसका भी मित्र कौन है, 3 है, तो इसका मतलब दोनों में 3 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। और जब दोनों में 3 कॉमन हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं भैया हम तो पहले बताए थे कि तुम्हारे पास कोई कॉमन नहीं होना चाहिए, लेकिन तुम्हारे पास एक मित्र कॉमन है इसलिए तुम परिमेय संख्या नहीं हो, इसलिए तुम क्या हो, अपरिमेय संख्या हो। लेकिन फिर भी चलिए आइए देखते हैं हो पाता है कि नहीं हो पाता है। अच्छा ये बताओ, जब 3 तो हम लिख सकते हैं, अतः a को हम 3c लिख सकते हैं, a बराबर 3c लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, यहाँ पे आपको बताया गया है, ठीक है, लिख सकते हैं। तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर डायरेक्ट रख देते हैं 3b² बराबर यहाँ आ जाएगा 3c²। क्या आ जाएगा, 3c²। फिर आप देखेंगे 3b² ये हो जाएगा, ये 3 त्रिका 9c²। फिर 3 से हम दोनों तरफ भाग दे देंगे तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा बेटा। ये बचेगा b² बराबर 3c²। अब यहाँ से फिर हमको एक चीज़ देखने को मिल रहा है, यहाँ से हम कह सकते हैं भैया ध्यान से, क्या कह सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। चूंकि 3b² को पूर्णतः विभाजित कर रहा है तो 3b को भी पूर्णतः विभाजित करेगा। आप लिखेंगे चूंकि 3b² को पूर्णतः विभाजित कर रहा है, तब यह b को भी पूर्णतः विभाजित करेगा। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि हमको एक चोर मिल चुका है, चोर फ्रेंड कह सकते हैं या बेवफा फ्रेंड कह सकते हैं, तब यह बी को भी पूर्णतः विभाजित करेगा। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। फिर हम लिख सकते हैं कि समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से a और b दोनों ही 3 से पूर्णतः विभाजित है, ठीक है, पूर्णतः विभाजित है। तब आप कह सकते हैं 3 दोनों विभाजित है, पूर्णतः विभाजित है, तो आप लिख सकते हैं यह एक विरोधाभास है, यह एक विरोधाभास है, क्योंकि a और b सभाज्य संख्याएं हैं, सभाज्य संख्याएं हैं। फिर आप लिखेंगे यह हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, यह हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, ठीक है। इसके बाद आप लिखेंगे इसमें अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। इन्होंने हमको चैलेंज दिया था
√3 है और हमने चैलेंज को कंप्लीट कर लिया है। यदि आपने इसको अच्छे से समझ लिया है तो आपका बोर्ड में 4 नंबर फिक्स हो गया है। इस तरीके से पूरा सवाल होता है बाबू। और ध्यान देने वाली बात यह है, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको घर पे 2-3 बार प्रैक्टिस करिएगा। साथ ही साथ हम आपको बता देते हैं, यहाँ पे √3 लिखा है। इसी प्रकार से बोर्ड पेपर में आपको कभी कभी √2 देखने को मिल सकता है, √5 देखने को मिल सकता है, √7। तो आप लोग इसको घर पे सेम इसी पैटर्न पे प्रूव कर दीजिएगा। 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो 100% है कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट याद हो जाएगा। यहाँ पे थ्योरी भी हमने क्लियर कर दिया था कि थ्योरी में भी आपको कोई दिक्कत ना हो। और साथ ही साथ यदि आपको यह वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें, क्योंकि इस तरीके से कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करता है। और वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और साथ ही साथ आपको एक यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, पाई क्या है, ये भी आपको MCQ के क्वेश्चन में देखने को मिलने वाला है। तो आपको बताना है कि रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या। तो कमेंट सेक्शन में इसे जरूर बताएं। धन्यवाद।